अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है नुमान और आप देख रहे हो एनफोर नुमान। दोस्तों, ये बात तो सच है कि इंसान मरने के बाद मिट्टी में दफन होकर मिट्टी ही बन जाता है, लेकिन दुनिया में ऐसे भी इंसान हैं जिन्हें मरने के बाद भी मिट्टी ने कबूल नहीं किया और इनकी लाशें हज़ारों साल गुजरने के बावजूद भी बिल्कुल सही हालत में मौजूद हैं। आज हम बात करने वाले हैं इन्हीं चंद लोगों के बारे में। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके पूरी अपडेट के साथ। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। दोस्तों, पहले नंबर पर है सेंट जीटा। ईसाइयों के फिरके कैथलिक से ताल्लुक़ रखने वाली सेंट जीटा का इंतकाल 1272 में हुआ था। सेंट जीटा ने अपनी सारी ज़िंदगी लोगों की मदद करने में गुजार दी थी। कहा जाता है कि जब इनका इंतकाल हुआ तो एक चमकदार सितारा इनके घर के ऊपर साइबा बन गया था, जिसके बाद इनकी पूरे एजाज़ के साथ तदफीन कर दी गई थी। ताहम 308 साल के बाद जब इनकी लाश को इनकी कब्र से बाहर निकाला गया तो ये देखकर लोग हैरान रह गए कि इनका जिस्म अभी बिल्कुल सही हालत में मौजूद था। इस लाश को अभी भी इटली के अबाई इलाके बेसिलिका दी सन फ्रांडियानो में देखा जा सकता है। अगले नंबर पर है लाडोनसेला। लाडोनसेला की लाश को लगभग 500 साल के बाद मगरबी अमेरिका के कब्रिस्तान से निकाला गया था। माहिरीन का कहना है कि इस खातून की मौत सख्त सर्दी से थरथराने के बायस हुई थी। ज़्यादा महारत रखने वाले लोगों ने तस्लीम किया कि इन्होंने इससे अच्छी हालत में लाश को आज तक नहीं देखा। लोग भी ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान थे कि 500 साल के बाद लाश को निकालने के बाद भी इतनी अच्छी हालत कैसे हो सकती है। अगले नंबर पर है दासी डोरजो। बुद्ध मत से ताल्लुक़ रखने वाले इस राहिब का इंतकाल 1927 में हुआ था। इसने मरने के वक़्त वसीयत की कि इसे मरकबे की हालत में ही दफनाया जाए और कई सालों के बाद इसकी लाश को कब्र कुशाई करके निकाल ली जाए। लोग इस पर बहुत ही ज़्यादा हैरान थे कि इसने ये बात क्यों की है। इसके मानने वाले बुद्ध मत राहिबों ने इसकी ख्वाहिश का एहतराम करके इसे 1955 में इसकी कब्र से निकाल लिया। तो ये देखकर हैरान रह गए कि इनकी रूहानी पेशवा इनकी हालत में कोई तब्दीली नहीं आई। दासी डोरजो बिल्कुल ऐसी ही हालत में मौजूद थे जिस तरह इन्हें दफनाया गया था। बुद्ध राहिबों ने इस लाश को मकासिद और शेष का दर्जा देकर अपनी तरफ से मंदिर में रख दिया, जहां इसे आम अफराद भी देख सकते थे। लेकिन ये समझना इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि असल में इन्हें ज़मीन ने भी कबूल नहीं किया, इसीलिए इनको कब्र से निकाल लिया गया। दोस्तों, मिलिए लेडीज़ एंजो से। लेडीज़ एंजो की लाश को दुनिया में सबसे बेहतर हालत में हनूत किया गया था। हनूत का मतलब ये है कि इन्हें जब इनकी लाश मिली तो इन्होंने इसको बहुत ज़्यादा खुशबू वगैरह लगाकर एक बॉक्स में रख दिया था। लेडीज़ एंजो, जिन्हें लेडी दाई के नाम से भी जाना जाता है, इनका इंतकाल 163 कबल मसीह में हुआ था। लेडीज़ एंजो अपने वक़्त की मशहूर साइंसदान की अहलिया थीं। जब 1972 में इनके मकबरे का पता लगाया गया तो इनकी लाश बिल्कुल सही हालत में मौजूद थी। कहा जाता है कि इस खातून का इंतकाल दिल के अटैक की वजह से हुआ था। दोस्तों, अगले नंबर पर है रोजालिया लम्बोर्डो। इसके बारे में सुनने के बाद आप बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएंगे और ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या कोई वालिद अपनी बेटी के साथ इतना बुरा कर सकता है। सिसिली से ताल्लुक़ रखने वाली रोजालिया लम्बोर्डो का इंतकाल 1920 में सिर्फ 2 साल की उम्र में निमोनिया के बायस हुआ था। इस नन्ही बच्ची के इंतकाल पर इसका वालिद बहुत बेहाल था और इसे किसी सूरत चैन नहीं आ रहा था, इसलिए इसने लाशों को महफूज करने वाले एक माहिर से रब्ता किया। इसने मुख्तलिफ अदवायात की मदद से इसकी लाश को महफूज कर दिया। रोजालिया की लाश आज भी ऐसे ही महफूज है और इसे देखकर गुमान नहीं होता कि इस बच्ची का इंतकाल 1 सदी पहले हो चुका है। अगले नंबर पर है टॉलैंड मैन। साइंसदानों का कहना है कि डेनमार्क से ताल्लुक़ रखने वाले इस इंसान का इंतकाल हज़ारों साल पहले करीबन 4 कबल मसीह में हुआ था। टॉलैंड मैन की लाश 1950 में दरियाफ्त हुई थी। इसकी लाश को देखकर ऐसा लग रहा था कि इसको अभी दफन किया गया है। हज़ारों साल पहले दफन की गई लाश को देखकर लोग बहुत ज़्यादा हैरान थे और इसका उस वक़्त बहुत ज़्यादा चर्चा किया गया। दोस्तों, अगले नंबर पर है ओर्जी। माहिरीन का कहना है कि ओर्जी का इंतकाल 3000 साल पहले हुआ था, लेकिन कुदरत ने आइंदा आने वाली नस्लों के लिए इसकी लाश को महफूज कर लिया। ओर्जी की लाश इटली के बर्फानी पहाड़ों से मिली थी। ओर्जी को यूरोप की सबसे पुरानी लाशों में तस्वुर किया जाता है। जब ये लाश मिली तो इसने पत्थर के ज़माने का लिबास ज़ेब-ए-तन किया हुआ था और इसके हाथ में पत्थर से बने हुए औजार थे। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये लाश कितनी ज़्यादा पुरानी थी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।